अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर पोस्ट क्लोज सेशन। आज के सेशन की शुरुआत हम KC100 के चार्ट के साथ करते हैं। KC100 में हमने जो रिसेंटली एक्टिविटी ऑब्जर्व करी है उसमें हमने ये देखा है कि इसने रिसेंटली अपने इस चैनल टॉप को अप्रोच करा था इन्हें 125 500 126,000 के लेवल्स इंट्राडे में इसको ब्रीच करा, बट इवेंचुअली इट क्लोज बिलो दिस लेवल, created a shooting star pattern, and ever since then we have seen a downside in the market, जहाँ पे almost top से अगर हम बात करें तो market is corrected by almost 9,000 points, 9,000 to 10,000 पॉइंट्स की हमने जो है डाउनसाइड देखी है। आज के सेशन की क्लोजिंग हमने विद 38,855 के लेवल्स के साथ की डाउनसाइड के साथ देखी, जहाँ पे मार्केट ने 1,16,000 के लेवल्स को जो है वो के करीब क्लोज करा। Initial support was expected to be around 118,000 levels, which was breached. This was again a very relevant level on price action, as well as 50 EMA support light here, which was although we saw some support coming here during intraday, but eventually this level broke, or market is approaching its next support, which is expected to be around 113,400 levels, which is again bottom of the channel and has very much relevance if you look at the recent or previous price action, as well as if you see here। तो इसमें एक और चीज़ जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो ये करेंगे कि we also in this range near 114,888 levels we have our 100 EMA as well, which will be approached. So 1,18,000 के levels break होने के बाद we can see market approaching 113,500 to 114,000 levels, which will be a next crucial support for the market. Any sustain if market manages to sustain here, then we can make a view volumes के साथ अगर एक्टिविटी होती है कि यहाँ से रिकवरी बन सकती है। However, अगर आप इंडिकेटर्स पे देखें तो डेली पे थिंग्स वर नॉट शेपिंग अप वेल, वी सॉ अ बेयरिश क्रॉसओवर एंड आवर व्यू वाज कि शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन या करेक्शन का व्यू रहेगा, और वो रहा भी। वॉल्यूम्स हैव बीन लो। आज का सेशन ऑल्दो हम अगर प्रीवियस 3-4 सेशंस के मुकाबले में देखें तो उसमें वैसे वॉल्यूम्स बेहतर है, बट ओवरऑल ट्रेंड ऑफ वॉल्यूम्स हैज बीन low, has been decreasing ever since market has been coming down. Weekly pay things are shaping up well. If you see MACD, we were approaching bullish crossover before this downside came. So weekly pay things do look good, but on daily time frames यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा कंसर्न लगता है मार्केट में, और लगता है बज़ाहिर कंसोलिडेशन जो है वो कुछ टाइम और कंटिन्यू रह सकती है। पहला जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो मैपल लीफ सीमेंट है। मैपल लीफ सीमेंट में आज हमने ऑलमोस्ट 5.02 रुपीज़ की डाउनसाइड देखी, क्लोज्ड अराउंड 76.33 रुपीज़। इसमें जो हमने प्रीवियसली आपके साथ व्यू शेयर करा था ऑलमोस्ट लाइक अ वीक बैक, वहाँ पे हमारा ये व्यू था कि ये कंसोलिडेट कर सकता है अपनी इस रेंज के अंदर, जहाँ पे बिगर पिक्चर में इसका एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज था, विच इज़ इंडिकेटेड बाय बोल्ड ब्लू लाइन, जिसको इसने ब्रेक करा था, एंड एवर सिंस देन इट हैज बीन रीटेस्टिंग इट एंड टेकिंग सपोर्ट अबव दिस लेवल। कुछ इस तरह की एक्टिविटी हम टुवर्ड्स द डाउनसाइड ऑब्जर्व करें, टुवर्ड्स द अपसाइड देयर इज ऑन स्मॉलर पिक्चर सिंस the mid of September, we have been seeing that it has been consolidating inside this ascending broadening wedge formation again, और इस रेंज के दरमियान जो है वही कंसोलिडेट कर रहा है। टुवर्ड्स द अपसाइड इट टुक रिजेक्शन, ऑल्दो इट गेव अ ब्रेकआउट लेवल, बट इवेंचुअली जो है वो एग्जॉस्शन शो करके इट केम डाउन अगेन inside this range. So 75 to 76 range is a key support range for Maple Leaf Cement. Maple Leaf Cement अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो इसमें व्यू हम बना सकते हैं कि अगेन इट कैन गिव अस अ गुड रेंज प्ले, जहाँ पे ये 84-85 के लेवल्स के करीब जो है वो वापस से हमें एक मौका दे सकता है टुवर्ड्स द अपसाइड। तो 75 84 85 और प्रिसाइजली स्पीकिंग 84 के लेवल्स के करीब we have our initial target. However, towards the downside we have our support in the range 73 to 74, let's say 74, एंड 74 के ऊपर सस्टेन करना इसका जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशल रहेगा। अच्छे वॉल्यूम से एक्टिविटी होती है तो हमें ये एक रेंज पे मिल सकता है जहाँ पे ऑलमोस्ट 14 to 15% की हम जो है वो रैली इंजॉय कर सकते हैं। हाउएवर एनी ब्रीच ऑफ दिस लेवल कैन टेक इट टुवर्ड्स 64.5 के लेवल्स। 64.5 के levels would then act as the next major support where we'll have this gap filled as well, जो previously create हुआ था, ये gap भी fill हो सकता है। तो इसमें व्यू क्योंकि एक अच्छी रैली बन गई थी और अब यहाँ पे एग्जॉशन नजर आई है, और ये रिट्रेसमेंट इसने जो है वो अच्छी खासी ले ली है। इफ यू सी फ्रॉम द टॉप, तो इट हैज़ रिट्रेस्ड बाय ऑलमोस्ट
18% फ्रॉम द टॉप। यहाँ पे लेना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे साइंस ऑफ रिकवरी मिलते हैं, बुलिश कॉन्फर्मेशन मिलती है, वॉल्यूम्स बेहतर लगते हैं, तो फिर इसमें हम एक्यूमुलेशन का व्यू बना सकते हैं, जहाँ पे फिर हमारे टारगेट्स 84-85 के करीब होंगे। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टॉक, डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट में भी हमें रिसेंटली काफ़ी शार्प करेक्शन देखी है। आफ्टर मेकिंग अ टॉप ऑफ अराउंड 179 इट इज करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 22% फ्रॉम द टॉप। व्यू हमारा इसमें भी तेज़ी का है, विद इट्स इनिशियल सपोर्ट एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 140 to 141 लेवल्स, जो ऑलमोस्ट इसकी आज की क्लोजिंग है। नेक्स्ट इसमें व्यू हमारा स्प्लिट बाइंग का है, 140-141 के करीब इसमें इनिशियल बाइंग की जा सकती है, एंड देन विद द रिमेनिंग 60% we can accumulate near 129-130 के levels, which is expected to be a major support. Confluence एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस जोन क्रिएट हो रहा है, जो कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में एक चैनल का बॉटम भी है, और ओवरऑल इसका जो असेंडिंग चैनल है जिसमें ये ट्रेड कर रहा है सिंस मिड ऑफ 2023, एवर सिंस इट हैज़ बीन इन द अप ट्रेंड, उसका बॉटम भी है। ऑल्सो अगेन अगर आप देखें तो अगर ये इस लेवल को अप्रोच करता है तो इट वुड बी डाउन 28% फ्रॉम इट्स टॉप। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारा इसमें ये व्यू बन रहा है कि इनिशियल सपोर्ट इज 140-141 एंड द नेक्स्ट सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 120 and 130। इन दो लेवल्स के करीब जो है वो बाइंग का व्यू बनाया जा सकता है। इनिशियल टारगेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 153 levels and final targets would be around 163 levels। तो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से डीजी खान को भी देखा जा सकता है। आइडियली इफ यू गेट एनी अपॉर्चुनिटी ऑन डिप टुमारो, तो ये जो एक रेंज है इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव रेंज है, खासतौर पे नियर 130 टू 132 के लेवल्स, इस पे जो है वो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगर एक एंट्री लेते हैं और इन लेवल्स के करीब लेते हैं तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड, एक फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो हमें इसमें बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ऐसी मार्केट में जहाँ पे बज़ाहिर जो है वो काफ़ी रिस्क फील होता है। तो ऐसी मार्केट के अंदर अगर आप ऐसे जोन्स के करीब एक्यूमुलेशन करेंगे तो वो काफ़ी लो रिस्क, ये काफ़ी लो रिस्क एंट्रीज होती हैं और इसमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है और गेन्स जो है वो अच्छे मिल सकते हैं। तो आई थिंक विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस अगर आपको आइडियली यहाँ पे मौका मिलता है 129, 130, 131 के लेवल्स के करीब, तो डीजी खान को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सिमिलर व्यू इन पीपीएल, कंपैरेटिवली डिफरेंट व्यू इन पीपीएल। अगर आप देखें तो पीपीएल में हमने एक 5 वेव तेज़ी देखी थी, जहाँ पे इनिशियली made its first wave, gave a first wave, bullish wave, came down second wave, third wave हमने इसके अंदर extended wave देखी, फिर fourth wave में इसने जो है वो consolidate करा, और फिर fifth wave में हमने इसको नया हाई बनाते हुए देखा near 250। उसके बाद ये APC में करेक्शन में नीचे आया, and then now we are seeing one wave, first wave and second wave in PPL। तो हमारा व्यू ये है, जो हमने पहले भी शेयर करा था, इसने अपनी करेक्शन में थोड़ा सा बाजार एक्सटेंड करा है, बट अ गुड रिट्रेसमेंट लेवल टू एक्यूमुलेट वुड बी अराउंड 149 के लेवल्स। अगेन इफ इट एक्सटेंड्स इट, तो अगला जो फिबोनाची लेवल आ रहा है 141 के करीब आ रहा है। तो इसमें व्यू ये है 153 से लेके 140 की जो रेंज है, ये एक काफ़ी क्रूशियल रेंज है। एनी डिप फ्रॉम हियर आइडियली अराउंड 140 की रेंज, इसमें एक्यूमुलेशन का व्यू बनाया जा सकता है। अगेन इनिशियल टारगेट्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 163 के लेवल्स, फॉलोड बाय फाइनल टारगेट्स एट 174 के लेवल्स। आइडियल इसमें ये होना चाहिए कि अगर आपको 140 के करीब एंट्रीज मिलती हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे वो काफ़ी फेवरेबल एंट्री होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।